केंद्र सरकार 2023 के अंत तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार ऐसा करके बेरोजगारी को खत्म कर देगी? आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए रोजगार मेला में 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं और आने वाले दिनों में कुछ और भर्तियां यूपीएससी, एसएससी और रेलवे सहित केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों में दी जाएगी। यानी इस मेगा प्लान में रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग और इनकम टैक्स जैसे विभाग हैं, जिन विभागों में नौकरियों के लिए चिट्ठी दी गई है, जिनमें रेलवे भी शामिल है। रेलवे भारत में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाले विभागों में से एक है। रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला करता रहा है। यानी मौजूदा समय में बेरोजगारी की समस्या विपक्ष के लिए केंद्र सरकार को घेरने का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उत्तर से लेकर दक्षिण भारत और पूर्व से लेकर पश्चिम भारत तक विपक्ष को सरकार पर हमले का हथियार देता रहा है। यदि हम बात करें सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं की, तो सबसे बड़ी तादाद जो युवाओं की आती है वो बिहार से आती है। पिछले कुछ समय में भारत में सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी चुनावी मुद्दा भी रहा है और बिहार में आरजेडी ने तो 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान बिहार में सरकार बनने पर 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा तक भी किया था। नौकरी को लेकर यूपी, बिहार, झारखंड समेत तमाम जो राज्य हैं उनके अपने वादे और दावे रहे हैं। दरअसल 2019 में ही भारत में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी के आंकड़े सामने आए थे। उस समय आम चुनावों से पहले इन आंकड़ों के लीक होने पर काफ़ी विवाद हुआ था। बाद में सरकार ने इनके आंकड़े खुद जारी किए और माना कि भारत में बेरोजगारी दर पिछले 4 दशकों में सबसे ज़्यादा हो गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के जो आंकड़े हैं, यदि हम उनकी बात करें तो अभी वर्तमान में हमारे देश भारत में 20 अक्टूबर 2022 को बेरोजगारी दर 7.8% थी। इसमें शहरी बेरोजगारी दर 7.5%, जबकि गांवों के लिए यह आंकड़ा 7.9% का रहा है। इस साल केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच 8 सालों में केंद्र सरकार के विभागों में स्थायी नौकरी के लिए लगभग 22 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया था। लेकिन यह जानना दिलचस्प है कि इस दौरान केंद्र सरकार ने मात्र 7.22 यानी कि 7,22,000 युवाओं को स्थायी नौकरी दी। आसान शब्दों में कहें तो जितने लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया उनमें से केवल 0.32% युवाओं को ही नौकरी मिली, यानी आधा प्रतिशत से भी कम। जबकि भारत सरकार के पास 1 करोड़ सैंक्शन पोस्ट यानी स्वीकृत पद हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से अगले लगभग 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने का वादा है वो कितना सही है? असल में सरकार यह बहुत बड़ा वादा कर रही है। केंद्र सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देने की जो पहल कर रही है वह बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण है। ज़्यादा बेरोजगारी युवाओं में आक्रोश को जन्म देती है और युवा सड़कों पर दिख रहा है, अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। बिहार, यूपी, तेलंगाना, राजस्थान और हरियाणा जैसे कई राज्यों में नौकरी की मांग के लिए प्रदर्शन हो चुके हैं। नौकरी की तलाश में युवाओं का आक्रोश सड़कों पर भी दिखा है। पर यह भी सच है कि भारत में नौकरी की मांग को लेकर ज़्यादा आंदोलन नहीं होते। बिहार या यूपी जैसे राज्यों में पिछले दिनों जो हंगामा हुआ वो नियमों में बदलाव की वजह से था। चाहे रेलवे की NTPC परीक्षा के नियमों का मामला हो, चाहे अग्निवीर स्कीम का, इस दौरान जो हंगामा हुआ वो नियमों में बदलाव को लेकर था। जाहिर सी बात है कि राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए भी बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए केंद्र सरकार ने 2022-23 के आम बजट में अगले 5 साल में 60 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में 10 लाख लोगों को नौकरी दे पाना बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि कितने लोगों को किस विभाग में और कैसी नौकरी दी जाएगी
इसका आंकड़ा फिलहाल किसी के पास मौजूद नहीं है। वैसे सरकार से सवाल यह है कि जब देश में लगभग 1 करोड़ सैंक्शन पोस्ट खाली हैं, तब इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? खैर, यह देखने की बात होगी कि नौकरी देने का यह झांसा, माफ़ कीजिए, नौकरी देने का यह वायदा क्या वास्तव में बेरोजगारी को दूर करने में कामयाब हो पाएगा?